हम आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि भारत के साथ अब चुनौतियां ज्यादा बड़ी थी। ऐसी स्थिति में देश का प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी के कंधे पर जो बोझ है, अब आप उसको समझिए। लेकिन जितना आप समझेंगे उससे ज्यादा हमारे दुश्मन भी समझ रहे हैं। आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि हमारा दुश्मन इतना शातिर है कि 1965 में पाकिस्तान ने हम पर इसलिए चढ़ाई कर दी कि इस समय इंडिया सबसे वीक स्थिति में है। समझ गए? 64 में नेहरू जी गए, 62 का इंडिया हारा हुआ है। हमारे पास भोजन का इतना संकट था कि जब नेहरू जी एक बार भोजन के लिए दुनिया का भ्रमण कर रहे थे कि भाई अगर किसी के पास अनाज हो तो भारतीयों को अनाज दे दो, क्योंकि इंडिया में गेहूं का उत्पादन इतना नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों को अनाज खिला सके। नेहरू जी दुनिया का भ्रमण करते हुए गेहूं की मांग कर रहे थे। इस बीच में हम अमेरिका पहुंचे। वही अमेरिका जो उन दिनों पाकिस्तान समर्थक हुआ करता था, अमेरिका ने भारत से कहा कि हम गेहूं तो दे देंगे, लेकिन हमारी कई कंडीशंस हैं, तुमको रशिया से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी वगैरह वगैरह। नेहरू जी ने कहा देखिए अभी उन सब बातों का वक्त नहीं है, जनता भूख से ग्रसित है, सॉल्यूशन दीजिए। तो सॉल्यूशन के नाम पर कहा कि ठीक है, हम अपने मवेशी को, सुअरों को एक गेहूं खिलाते हैं जिसे PL 480 के नाम से जाना जाता है, हम आपको वो भिजवा देंगे। लाल गेहूं कहा गया उसे। बोले हम वो भिजवा देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे पास वो गेहूं आया और उस गेहूं के अंदर एक, आज भी अगर आपने अपने गली मोहल्लों में उगी देखी हो तो एक घास उगी हुई है, पार्थेनियम घास, जिसको लोग कांग्रेस घास के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि वो कीटनाशक उसके रूप में आई थी, खरपतवार के रूप में गेहूं के साथ अमेरिका ने भेज दी थी हमारे देश में, ताकि हमारे देश की जमीन ही बंजर हो जाए। खैर, जब 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी को यह रियलाइज हुआ कि यार इधर से तो अब पाकिस्तान अटैक कर रहा है और उधर की तरफ से अमेरिका धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऊंच नीच मत कर देना, मैं तुम्हारा अनाज रोक दूंगा। आप सोच कर देखिए, हमारे पास सेना को लड़ाने के लिए हमारी सैनिक किस दम पर लड़े हैं। हमारे सैनिकों को केवल एक शक्ति जो अनाज की थी वो भी हमारे पास नहीं है। अमेरिका बोल रहा है कि मैं अनाज नहीं भेजूंगा। पाकिस्तान 1965 में हम पर अटैक कर दिया है। हमारी दो स्थितियां एक साथ खराब। 1964 में जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना उसके सामने बड़ी चुनौतियां क्या? अनाज नहीं है और बॉर्डर पर अटैक हो चुका है। देखिए, भूखे पेटना युद्ध नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान ने हम पर 1965 में अटैक कर दिया, स्थिति बड़ी विकट हो गई।